दुनिया रूठे रूठ जाए, 100 बार रूठ जाए, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। क्योंकि अगर ये तेरे साथ खड़ा है ना, तो तू जीवन के हर पथ को आसानी से हासिल कर लेगा, और जो तेरा लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को एक दिन पाकर जरूर रहेगा, ये मैं वादा करता हूं साहब। श्रीमद् भागवत कथा ये इंसान को जीना नहीं, भगवान के चरणों में मरना, समर्पित होना सिखाती है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, की बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसके बंधन से मुक्ति दिलाती है भागवत। उसके जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाती है। और भैया ये इंसान का शरीर 84 लाख योनि भोगने के बाद मिला। कितनी योनि बोलो ना, बढ़ तो क्या, बढ़त में आवाज कम निकलती है। 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य का, ये इंसान का ये नर तन मिला। लेकिन ये 84 लाख योनि भोगने के बाद जो ये नर तन मिला, ये नर तन आज के संसारिक व्यक्ति ने जिसको खाना, कमाना, विवाह करना, वंश वृद्धि को बढ़ाना और एक दिन मर जाना, नाली के कीड़े तक बने हैं। क्या बने हैं? नाली के कीड़े तक बने हैं, और तब जाकर के ये नर तन मिला है। लेकिन कुछ लोगों ने इस नर तन को, फिर भी अपने आप के इस तन को बस दुनिया के आगे समर्पित कर रखा है। प्रेम भी करते हैं तो दुनिया के लोगों से करते हैं। लेकिन भागवत कहती है अगर प्रेम करना है ना तो ठाकुर जी से करो। दोबारा इन योनियों में भटकना ना पड़े, इसलिए श्रीमद् भागवत सुनो। और कल आप सबने सुना भी था कि भागवत कथा सुनने से धुंधकारी प्रेत आत्मा की भी मुक्ति हो गई थी। उस धुंधकारी की जो अपनी माता का, अपने पिता का और गऊ का और सनातन धर्म का पापी था, अब उसको कलंक लगा था उनको आघात पहुंचाने का। अपनी मां के हत्यारे धुंधकारी को भी भागवत सुनने से मुक्ति मिल गई थी। बोलो राधे 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 राधे। प्यारे, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस भूमि में भागवत होती है, वहां के इंसान का नहीं, वहां के जीव का ही नहीं, वहां की तो जड़ का भी उद्धार हो जाता है। भागवत सुनने वाले भगवान के गोलोक धाम जाते हैं। कहां जाते हैं? गोलोक धाम। स्वयं भगवान के दूत और पार्षद लेने आते हैं, और वो दुनिया के नरक भोग कर नहीं जाता। एक तो दुनिया कहती है कि स्वर्ग नरक जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे जाएंगे। अरे ओ बंधुओं, वो स्वर्ग नरक तो मरने के बाद भोगने पड़ते हैं। जीते जी पता लग जाती है कौन स्वर्ग को गया, कौन नरक को गया। जब किसी का शरीर पूरा होता है ना, और जब उसके पीछे जब वो समाज जब उसे शमशान की ओर लेकर जाता है, तो उसमें जो भीड़ चलती है ना, वो भीड़ बता देती है कि कौन स्वर्ग को जाएगा, कौन नरक को जाएगा। अंतिम यात्रा जा रही है, लोगों की भीड़ पीछे जा रही है। अगर वो लोगों की भीड़ राम नाम सत्य के साथ साथ तेरी बड़ाई करते जाएं, तेरे जाने पर तेरा दुश्मन भी रोए। बोले यार भले ही मेरा दुश्मन था, लेकिन आदमी नंबर 1 था। तुम्हारे जाने पर तुम्हारा दुश्मन रोए, परिवार वाले रोए, पड़ोसी रोए, तो समझ लेना तुम्हारे जाने पर अगर गांव वाले पूरे फूट फूट कर रोए, देश समाज तुम्हारे लिए रोए, तो समझ लेना भगवान के बैकुंठ जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता प्यारे। और जिसके जाने पर उसकी सगी माँ, उसके पिता भी कह दें अच्छा हुआ मर गया, हमारे जीवन में कलंक था, तो ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। आज आप अपने घरों से कथा पंडाल में आए हो, ये आप अपनी मंजिल खुद चल रहे हो, लेकिन एक मंजिल और है
जिसको तुमको खुद अकेला चलना पड़ेगा। आजकल कह देते ना कि इंसान हमारे सनातन धर्म में कभी एक हो ही नहीं सकते। बोले कब होते हैं? बोले जब होते हैं जब 5वां कंधे पर हो और 4 नीचे चलने वाले हो। एक शमशान की भूमि पे, एक शमशान की दीवार पे मैंने लिखा देखा, किसी का शरीर पूरा हो, जब शमशान किसी का जाना हो, जब तक उसकी अंतिम क्रिया करते हैं तो पूरा समाज वहीं बैठा रहता है, और जैसी क्रिया करके बाहर आए तो हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, स्नान करते हैं। तो एक शमशान की दीवार पे मैंने लिखा देखा, एक जाने वाला कह रहा है क्या कि मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए, मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए मैं पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां के बाद का सफर मैं अकेला ही तय करूंगा। किसने कहा? जिसका शरीर पूरा होगा। और याद रखना, आप यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, चाहे मैं ही क्यों ना हो, जिस दिन बुलावा आएगा ना तो परिवार वाले, जो हमारी पत्नी है वो केवल दरवाजे तक जाएगी, बेटा केवल शमशान तक जाएगा, लेकिन जब चिता में आग लग जाएगी, जब अंतिम क्रिया हो जाएगी, जब गंगा में अस्थि विसर्जन हो जाएगी, जब हवन करके घर में शुद्धिकरण हो जाएगा, उसके बाद का जो सफर तय करना है ना, वो हम तुमको अकेला तय करना है। आग के पहाड़ों में से, दरियाओं में से निकल के जाना पड़ता है साहब। स्वर्ग नरक तो पीछे आते हैं,